आप टीवी पकड़े हुए हैं यहाँ पे, ये अदानी जी के, अंबानी जी के, ये उनके हैं। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे राहुल गांधी के न्याय यात्रा की और यात्रा में बोले राहुल गांधी जी के विवादित बोलों की, उन बोलों या बयानों की जो हमें इमरजेंसी की याद दिलाती है। राहुल गांधी जी कहते तो हैं कि वो समाज के हर वर्ग को न्याय दिलाने के लिए, भारत को जोड़ने के लिए और नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए यह यात्रा कर रहे हैं। लेकिन वो जो करते हैं और उनकी कथनी से जो वो करते हैं मैच नहीं करता, यानी उनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क नजर आता है। उनकी बातें लोगों को समझ नहीं आती। कभी आसमान में उड़ते चील से तुलना वो बेरोजगारों से कर देते हैं उनकी और उनका मजाक उड़ाते हैं, तो कभी पत्रकारों के प्रश्न पर या पत्रकारों के प्रश्न पूछने पर भड़क जाते हैं और उन्हें अपने कार्यकर्ताओं से पिटवा देते हैं। पत्रकारों से उनके मालिक की जाति पूछते हैं, खुलेआम पूछते हैं, बार बार पूछते हैं, चिल्ला चिल्ला कर पूछते हैं। दरअसल जो प्रेस और पत्रकार इनके हिसाब से उनकी बात को नहीं बोलते, वो इनके दुश्मन हो जाते हैं। ये पत्रकारों और मीडिया हाउस को नियंत्रित करना चाहते हैं। वैसे ही जैसे इमरजेंसी के दौरान कांग्रेस की सरकार ने मीडिया को अपना गुलाम बना के रखा था, वैसी ही गुलामी ये आज भी मीडिया से करवाना चाहते हैं। लेकिन जब गुलामी नहीं करवा पाते तो पत्रकार जहां इन्हें मिल जाते हैं उन पर अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल लेते हैं। बंगाल में इनकी सहयोगी ममता भी इसी की राह पर है। उन्हें भी वो पत्रकार पसंद नहीं जो इनके काले सच को दिखाए या उनके काले कारनामों को उजागर करे। बंगाल में ममता ने भी इमरजेंसी जैसे हालात बना रखे हैं और जिस तरीके से सवाल पूछने पर राहुल गांधी जी ने उनका जवाब नहीं दिया और उल्टा पत्रकार से ही सवाल पूछने लगे, उनके मालिक की जाति पूछने लगे। क्षण भर के लिए ऐसा लगा जैसे राहुल गांधी के भीतर रॉयल ब्लड जाग गया हो, वो अपने आप को लोकतंत्र का राजा समझने लग गए हो। यह वाकया इमरजेंसी की याद दिलाती है, और क्यों न दिलाए। आखिर राहुल की रगों में भी तो वही इमरजेंसी की सोच वाला लहू है। 60 वर्षों तक सत्ता पर एक छत्र राज करने की खुमारी अभी उतरी नहीं है। राहुल गांधी जी भूल जाते हैं कि वो विपक्ष में हैं। जनता ने उन्हें विपक्ष का नेता बनने लायक भी वोट नहीं दिया है। 2024 की लड़ाई में अपनी दावेदारी मजबूत करने के लिए निकाली उनकी न्याय यात्रा 100 लोकसभा सीटों से होकर गुजरेगी। जनता उनके साथ वहां क्या न्याय करेगी यह तो चुनाव परिणाम के बाद पता चलेगा। लेकिन वो अपने गठबंधन के साथी के साथ भी न्याय नहीं कर पा रहे हैं, ये सबको पता चल गया है। वो जहां पहुंच रहे हैं उनके सहयोगी उन्हें उनके पहुंचने से पहले ही छोड़ दे रहे हैं। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि कांग्रेस या राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा किसके लिए है, ये न्याय वो किसके लिए मांग रहे हैं। क्या न्याय यात्रा के जरिए राहुल समाज और संस्थान को जातियों में बांटना चाहते हैं? मीडिया हाउस के मालिकों की जाति को जानकर वो किस समाज का भला करना चाहते हैं? करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, बीजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ता होंगे, उनके साथ मैं आपका परिचय करवाऊंगा। राजनीतिक विशेषज्ञ भी हमारे साथ होंगे। लेकिन आज मैं आपको कोई रिपोर्ट नहीं दिखाऊंगा, आज मैं सीधा राहुल गांधी जी के उन बयानों को, उन बातों को दिखाऊंगा और उसी पर हम चर्चा करेंगे। और ये जो बयान और उनकी बातें हैं, ये देखकर सुनकर आप खुद भी सोच सकते हैं कि जो हम कह रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है और वो सच के कितना करीब है। पहले सुनते हैं राहुल गांधी जी की वो बातें जिस पर आज हमने ये प्रोग्राम तैयार किया है। तो क्या कर रहे हो आप लोग? मुझे समझ नहीं आ रहा। आप सो गए हो और 24 घंटा जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। इनको बस या थाली बजानी है या मोबाइल फोन दिखाना है, घंटा बजाना है, ताली बजानी है, तो भूखा मरना है। हिंदुस्तान है, तुम्हारा है ही नहीं, तुम्हारा है ही नहीं। तुम बात नहीं समझे, सोए हुए हो। तुम्हारा हिंदुस्तान है ही नहीं। तुम्हारा काम भारत माता की जय, तुम्हारा काम जय श्री राम, उनका काम पैसे गिनने का, उनका काम प्राइवेट हवाई जहाज में उड़ने का, उनका काम मजे लेने का, आपका काम इधर उधर देखने का। उधर देखो भैया पाकिस्तान में क्या हो गया, ओ भैया उधर देखो अमिताभ बच्चन ने नया डांस मारा, वो देखो भैया वो प्रियंका चोपड़ा नाच रही है। करते जाओ भैया, करते जाओ, जितना करना है करो, मजे लो। मुख्यमंत्री
नहीं पैदा हुए थे। नरेंद्र मोदी जी टेलीकास्ट के गुजरात में व्यक्ति पैदा हुए थे। उनको, उनकी कम्युनिटी को बीजेपी ने 2000 में ओबीसी बनाया। आपके प्रधानमंत्री ओबीसी नहीं पैदा हुए, आपके प्रधानमंत्री जनरल कास्ट पैदा हुए। और ये पूरी दुनिया में झूठ बोल रहा है कि मैं ओबीसी पैदा हुआ। पता है मैं कैसे जानता हूं? पता है मैं कैसे जानता हूं? सुनो, मुझे बर्थ सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। पता है मैं कैसे जानता हूं कि आपके प्रधानमंत्री ओबीसी पैदा नहीं हुए? वो किसी ओबीसी से गले नहीं मिलते, वो किसी किसान का ऐसे हाथ नहीं पकड़ते, वो किसी मजदूर का हाथ नहीं पकड़ते, वो सिर्फ अदानी जी का हाथ पकड़ते हैं। ये मीडिया वाले, एएनआई वाले, ये सब टीवी पकड़े हुए हैं यहां पे। इनको देखो, पीटीआई, एएनआई, इंडिया टुडे, नेटवर्क 10, नेटवर्क 12, नेटवर्क 14, ये किसके हैं बताओ जरा? ये अदानी जी के, अंबानी जी के, ये उनके हैं। अब ये इनका ये किसान के बारे में, मजदूर के बारे में, गरीब के बारे में ये कभी नहीं दिखाने वाले। ये कर ही नहीं सकते। इनके मालिक कहते हैं भैया नहीं, हिंदुस्तान के गरीबों के बारे में मीडिया में नहीं दिखाना। मीडिया में कुछ दिखाना है तो ऐश्वर्या राय को नाचते हुए दिखाना है, नरेंद्र मोदी जी को 24 घंटा दिखाना है, अमिताभ बच्चन को वहां पे दिखाना है। जो देश के मुद्दे हैं उनके बारे में नहीं बोलना। मीडिया के आप, नाम क्या आपका? हाँ, आप शिव प्रसाद जी हैं। आपके मालिक का क्या नाम है? आपके मालिक का क्या नाम है? क्या नाम है? नाम बताओ, नाम बताओ। ओए मारो मत यार, मारो मत उसको, मारना नहीं है, मारना नहीं है। नाम बताओ उसका। वो ओबीसी है? नहीं। वो दलित है? नहीं। वो आदिवासी है? नहीं। अरबपति है वो। आपने कभी भैया उसको मारो मत बेचारे को। भैया आप आ जाओ यहां, आ जाओ, आ जाओ, डरना नहीं है, इसको बुलाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, मारना नहीं है इसको। आओ इधर, इधर आओ भाई। मीडिया के आप, नाम क्या आपका? हाँ, तो सुना आपने राहुल गांधी किस तरीके से मीडिया के मालिकों की जात जानना चाहते थे और किस तरीके से अदानी अंबानी पे तो वो पहले बोलते ही थे, अब इन्हें ऐश्वर्या राय के डांस और अमिताभ बच्चन से भी परहेज होने लगा। वो वही अमिताभ बच्चन जो कभी इनकी पार्टी के सांसद भी हुआ करते थे, इनके पिता के बहुत ही क्लोज फ्रेंड भी हुआ करते थे। खैर करेंगे चर्चा, और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ हैं बीजेपी के सांसद कैलाश सोनी जी, कमल हांडा जी कांग्रेस की प्रवक्ता, और परमवीर सिंह राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पे। कैलाश सोनी जी थोड़ी देर के बाद जुड़ेंगे, लेकिन चर्चा की शुरुआत आज कमल हांडा जी से करूंगा, क्योंकि कमल हांडा जी को शिकायत रहती है कि मैं इन्हें समय नहीं देता हूं, लेकिन आज मैं पूरा समय दूंगा कमल हांडा जी आपको। और आज मैंने आपके नेता को ही पूरा समय दिया है, पूरा सुनाया है, और आज मैंने इसीलिए कोई रिपोर्ट नहीं रखी। जो भी कहा आज राहुल गांधी जी ने कहा, और राहुल गांधी जी के बोलने पर ही आपत्ति है। कमल हांडा जी, पत्रकारों से, मीडिया हाउस से कांग्रेस को इतनी चिढ़ क्यों है? फलसफा समझो ना असरारे सियासत समझो। फलसफा समझो ना असरारे सियासत समझो। जिंदगी सिर्फ हकीकत है, हकीकत समझो। जाने किस दिन हो जाए हवाएं भी नीलाम यहाँ मोदी काल में, जाने किस दिन भी हो जाए हवाएं भी नीलाम यहाँ। आज तो सांस भी लेते हो तो गनीमत समझो।
और जो आपने शुरू की वीडियोस दिखाई थी, उम्मीद है आप मुझे बीच में टोकेंगे नहीं। नहीं टोक रहा हूँ, ठीक है। हाँ, मैं बोलने दीजिए मुझे। अब शुरू की जब कुछ आपने वीडियोस दिखाई, वो एडिटेड वीडियो थी, नंबर 1। उसमें से सिलेक्टेड पोर्शन लिया था गया था, जैसे कि वो आलू डालो सोना निकालो वाली प्रधानमंत्री मोदी ने बात कही थी, वो 6 सेकंड का काट के 20 सेकंड का दिखा दिया गया था। ऐसे ही आपने भी शुरुआत में भी वही किया है, नंबर 1। दूसरी बात, चोर मचाए शोर कहूंगी मैं, यहाँ चोरों को सारे नजर आते हैं चोर। अरे सत्ता तो खुद कोई जवाब देकर राजी नहीं है। एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी इधर केंद्र के आका ने, कायर तानाशाह ने एक भी करी हो प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो मुझे बता दीजिए क्यों सवालों से घबराते हैं। स्मृति ईरानी जाती है अमेठी में, उसके ऊपर भी वही संस्कार आ गए हैं। वो पत्रकार ने दैनिक भास्कर के ने सवाल पूछा तो मैं तुम्हारे मालिक से बात करूंगी, और नौकरी बेचारे 2 लोगों की चली गई। ठीक है जी। और बाकी ये जो बात आप कर रहे हैं, इसमें राहुल जी ने कहा, किसी को कहा है कि उसको पीटो, उन्होंने कहा उसको पीटो मत, पिटवा रहे हैं। क्या इमरजेंसी का नाम आप लगा रहे हैं? इमरजेंसी तो लिंचिंग क्या होती है? लिंचिंग क्या होती है? कमल हांडा जी, लिंचिंग क्या होती है पता है आपको? लिंचिंग कैसे होती है पता है आपको? हाँ जी, मेरे को पता है। ये बताएं जरा, बताएं जरा, बताएं। पहले वर्ड नहीं था ये, मैंने आपको फिर कहा, फिर मुझे बोलने दीजिए। नहीं, आप अगर अब हो गया ना, कितना आप 3 मिनट से लगातार बोल रही हैं आप। 3 मिनट आप 3 मिनट हो गए, आप उसको उनको नहीं टोकेंगे बीच में परमवीर सिंह को। अभी तो वो शुरू भी नहीं किए हैं बेचारे, आप उनको बोल रही हैं। वही कहती हूं, मुझे तो बोलने दीजिए, फिर मेरी बात तो खत्म हो जाए। चलिए, मैं आपको 60 सेकंड और देता हूं, चलिए। हाँ जी, ठीक है। कोई उन्होंने वो कुछ नहीं किया, उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया। उन्होंने बल्कि ये कहा है, आपने भी अगर सुना हो ध्यान से कान खोल कर, कि उन्होंने कहीं भी ये नहीं कहा कि उसको पीटो। उन्होंने कहा मत पीटो, उस बेचारे को मत पीटो, कौन है वो, उसको मत मारो। उन्होंने ये कहा। मॉब लिंचिंग शुरू हुआ था, आपके जो बैठे हैं ना केंद्र में, जिनके बहुत सारे लोग चरण चुंबक हैं, चरण चाटुकार हैं, और चारण भाट भी कह सकती हूँ मैं उनको, तो वो लोगों ने मॉब लिंचिंग वर्ड वहां से। आपका ऑडियो नहीं आ रहा हमारे पास कमल हांडा जी, आपका शायद हो गया, और ये हो गया, जीएसटी हो गया, राइट। और मैं एक बात और कमल जी आपका कमल जी आपके पास फिर से आऊंगा। इस बार इसका आपका समय खत्म हो गया है। मैं एक बार, अभी तो कैलाश सोनी जी आएंगे तो मैं उससे जवाब लेता, लेकिन अभी हमारे साथ परमजीत जी जुड़े हुए, परमजीत जी के पास जाऊंगा। परमजीत जी, क्या लगता है जो कमल हांडा जी कह रही हैं, आप सहमत हैं? आपको लगता है सही कह रही हैं? आपका ऑडियो डिस्टर्ब हो रहा है। आप जरा ऑडियो ठीक है तक मैं कमल जी से तब तक मैं एक सवाल पूछता हूँ। कमल जी, मैंने 2-3 सवाल उठाए थे यहाँ पे। एक तो मीडिया से चिढ़ की बात आपने कह दी, ठीक है, आपने आपकी बात में मान गया, मैं उस पर नहीं करूँगा। कैलाश सोनी जी आएंगे, वो आपका जवाब देंगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरीके से वो चीख करके जाति पूछ रहे थे, ये क्या बताना चाह रहे थे? अदानी अंबानी की जाति पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आपके मीडिया हाउस के मालिक की जाति क्या है। क्या जान करके क्या करेंगे आप, या आप नहीं जानते? सच में अरबपति हैं, आगे में आपने पूरी बात। हाँ, अरबपति होना क्या, कौन सा गुना, वो क्या? नहीं तो बात सुनिए। हाँ, सबसे पहले जाति की बात लेकर कौन आया? आपके प्रधानमंत्री लेकर आए ना कि मैं ओबीसी समाज से हूं, और जब बाद में उनके डिटेल खंगाले गए तो 2000 जनरल कैटेगरी में पैदा हुए थे। 2000 में आपको बता दूं मैं, सन 2000 में बीजेपी ने इनको ओबीसी घोषित किया, जो कि पहले नहीं थे। दूसरी बात, आप उसकी बात में नहीं, आप ठीक है, वो आपके तर्क अलग है, आप उस पर चर्चा नहीं है। मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी जी को अगर पता चल जाए जिस पत्रकार को वो पिटवा रहे थे या पीटने से बचा रहे थे, नहीं ठीक है, वो बचा रहे थे उसको, आपके कार्यकर्ता पीट रहे थे और आपके दूसरे कार्यकर्ता बचा रहे थे, तो पीट भी तो रहा था आप ही का कार्यकर्ता ना, उसे कोई बाहर का लोग थोड़ी था। पीटने वाले भी कांग्रेसी थे, बचाने वाले भी कांग्रेसी थे, ठीक है ना। अब इसमें बात चर्चा नहीं, मैं सवाल पूछ रहा हूं, मैं जो सवाल पूछ रहा हूं उसका जवाब दीजिए ना। अगर राहुल गांधी जी में जो रेपिस्ट थे 3, वो उनकी फोटो पीएम के साथ, नड्डा के साथ, शाह के साथ और योगी के साथ थी, वो पिटवा नहीं रहे थे, उन्होंने रोक रहे थे। उसने कुछ गलत सवाल पूछा होगा, वैसे भी ठीक है। पत्रकारों के साथ देखिए, पत्रकारों के साथ कांग्रेस का व्यवहार क्या रहा है वो इमरजेंसी के दौरान हम लोग देख चुके हैं, इसलिए कोई बहुत ज्यादा दुख नहीं है। इमरजेंसी के दौरान आप लोग को गुलाम चाहिए ना, जो आपकी भाषा बोले, जो आपकी बात को बोले। कांग्रेस पत्रकारों और मीडिया के प्रति क्या सोचती है, दुनिया को पता है, कोई सवाल नहीं पूछ सकता प्रधानमंत्री से, आप भी बताइए। मैं तो सवाल पूछ लेता हूं, मुझे जवाब भी मिल जाता है। पता नहीं आप कहां से सवाल पूछती हैं, आपको जवाब नहीं मिलता। बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जो आप जाएंगे ना तो वहां सवाल पूछ सकते हैं, आप जाइए। अरे आपके काल में नहीं होगा, प्रधानमंत्री डिजिटली बहुत ही स्ट्रांग है,
आप उनका वेबसाइट बना हुआ है, उनकी आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं, आपको वहां पर जवाब भी मिलेगा, लेकिन आपके पास सवाल नहीं है ना, आपके पास सवाल नहीं है पूछने लायक। आपके साथ खाते हैं या चूज कर आप कौन सा टॉनिक पीते हैं, ऐसे तो सवाल पसंद है आपके प्रधानमंत्री को, उनको बुलाइए तो सही अपने चैनल पर, हम भी देखेंगे। ये इतना फ्रस्ट्रेशन कमल हांडा जी, इतना फ्रस्ट्रेशन ठीक नहीं है, आपका बीपी बढ़ जाएगा। प्लीज कमल हांडा जी, बीपी मत बढ़ाइए अपना, मैं जवाब लूंगा आपसे। कैलाश सोनी जी जुड़ गए, देखिए कैलाश सोनी जी जुड़ गए। कैलाश जी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है जी। कैलाश जी, ये जो आज राहुल गांधी जी पत्रकारों की जात पूछ रहे हैं, पत्रकार के मालिकों की जात पूछ रहे हैं, जो ऊपर में पंछी उड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि वो बेरोजगार हैं, वो जिस तरीके से पूरे न्याय यात्रा के दौरान उनकी बातें आ रही हैं, उनको लेकर के अब चर्चा रही कि इमरजेंसी का जो खून है, इमरजेंसी की सोच वाला जो खून है, वो अभी तक निकला नहीं है। वो अभी भी पत्रकार को अपना गुलाम बनाना चाहते हैं, मीडिया हाउस को अपना गुलाम बनाना चाहते हैं। लेकिन अभी कमल हांडा कह रहे हैं कि भाई सवाल तो हम प्रधानमंत्री से भी नहीं पूछ सकते हैं। क्या कहेंगे? देखिए, न केवल राहुल गांधी बल्कि पूरी कांग्रेस और इनके रक्त में डेमोक्रेसी और मीडिया के प्रति कोई आस्था नहीं है। आप सबको मालूम है कि इमरजेंसी में किस तरह से इनने हमारे 250 से ज्यादा पत्रकारों को बंद कराया। आपको मालूम है कि इमरजेंसी में किस तरह से इनने पूरे मीडिया को, और जिस तरह की घटना अभी सामने आई है कि एक पत्रकार के साथ ऐसा दुर्व्यवहार जनतंत्र में टॉलरेटेबल नहीं है। और इतना ही नहीं तो उसकी जात पूछना, इस ढंग से जो उन्होंने हरकत की है, ये डेमोक्रेसी में अत्यंत निंदनीय है। जनतंत्र के प्रति, जनतंत्र के जितने उपादान हैं उनके प्रति इनकी कोई आस्था नहीं है। न इन्हें जुडिशरी में विश्वास है, न इन्हें इलेक्शन कमीशन में विश्वास है, न इन्हें पत्रकारों के या पत्रकारिता के और मीडिया के प्रति कोई आस्था है, न विश्वास है। इनके रक्त में ये दोष है और ये डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए ये कम है। बिल्कुल, ये डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है और जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। हमारे साथ परमवीर सिंह जी, अगर आपको ऑडियो मिल रहा होगा तो मैं एक बार आपके पास जाना चाहूँगा। कमल जी मैं आऊँगा, आप प्लीज़, मैं आऊँगा आपके पास, परमवीर जी के पास। परमवीर जी, क्या आपको लगता है कि जातियों में समाज को बांटने का प्रयास किया जा रहा है राहुल गांधी की तरफ से? खुल करके बिल्कुल पब्लिक प्लेटफॉर्म से आप किसी की जात पूछते हैं, किसी की मालिक की जात पूछते हैं, क्या ये समाज को जातियों में बांटने की कोशिश है? हिंदी की पुरानी कहावत होती है, कौवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया। अभी मैं डिबेट में आने से पहले तैयारी कर रहा था, एक बहुत नामी एक कैंपेन मैनेजर है अमेरिका की, स्टेफनी कटर। ये 2012 में बराक ओबामा की भी कैंपेन मैनेजर रही थी। CNN का एक बहुत अच्छा फेमस उनका शो है क्रॉस फायर, ये उसकी संवाददाता भी रही थी। तो वो स्टेफनी कटर जी की मुलाकात अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी जी से हुई थी, ऑन रिकॉर्ड है चीजें ये। तो वहां से शायद उनको कुछ अपने कैंपेन को सुधार करने के लिए निर्देश मिले हैं। निर्देश क्या है कि जो काम भी प्रधानमंत्री मोदी या भाजपा बोल रही है उसका उलट बोलिए, आपको पब्लिसिटी मिलेगी। और हमने देखा भी है, जब ये न्याय यात्रा शुरू हुई तभी से भले राम मंदिर की बात हो, भले अडानी की बात हो, भले अमिताभ बच्चन की बात हो, और यहाँ तो और ऐश्वर्या राय एक एक्ट्रेस है लेकिन एक महिला भी है, उनका नाच देखिए, प्रियंका चोपड़ा का नाच देखिए, ये उल्टे सीधे बयान देकर वो चर्चा में बना रहना चाहते हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया को वो निगलेक्ट करते हैं, जबकि उनके आसपास सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स जिन्हें बोलते हैं, उनकी पूरी फौज चलती है। वो क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कहाँ बैठ रहे हैं, कभी ट्रक ड्राइवर के साथ, कभी मोटरसाइकिल रिपेयर करने के साथ बैठकर एक आम आदमी बनने की वो नाटक करते हैं। मैं नाटक ही कहूंगा, क्योंकि देखिए आपको भगवान की कृपा थी, आप इतने उच्च घराने में पैदा हुए हैं, तो अब आपको ये तो समस्या था भी। तो देखिए किसी को कोई शौक से ट्रक ड्राइवर नहीं बनता, बड़ी मेहनत का काम है और बहुत कम पैसे मिलते हैं उसके। तो आप उनके साथ अगर उठ बैठ रहे हैं तो आप सोचिए कि अमेरिका की तरह यहाँ पर ये संदेश जाएगा कि आप भी उनके पीछे हैं, तो ऐसा कोई संदेश नहीं जाएगा। इसीलिए मैंने बात बोली थी, कौवा चला हंस की चाल अपनी भी भूला। भारत की पृष्ठभूमि राजनीतिक और अमेरिका की पृष्ठभूमि दोनों बहुत भिन्न भिन्न होती है, तो ये चलेगा नहीं। यहाँ पर आप कीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है, कीजिए। ठीक है, ठीक है। कमल जी अब कुछ ना बोलना चाह रहे हैं। जी कमल जी बताएं। हाँ
मैं बताना चाहती हूँ कुछ बातें जो कह रहे कौवा चला हंस की चाल, ये जो एक इंडिया टीवी पर चलता है गीत, मोदी आए कह गए मोदी, वो पता है किस गीत पर है? उसकी पैरोडी बनाई गई है, रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुकेगा दाना दुनका कौवा मोती खाएगा। तो ये हो रहा है भाजपा के राज में कि हंस चुकेगा दाना दुनका कौवा मोती खाएगा, ये आप सुन लीजिए। और चोर मचाए शोर, जितने गलत काम आपने किए हैं ना, 10 सालों से आपने इमरजेंसी लगा रखी है, कोई प्रश्न पूछता है जेल भेज दो। सिद्दीकी कप्पन गया था हाथरस की गुड़िया को कवर करने, तो क्या किया? असम में वो गए तो क्या किया आपने? असम की यात्रा में इतना बौखला गए आपके कायर तानाशाह, और वहां के मुख्यमंत्री की मंदिर में नहीं घुसने दिया, स्टूडेंट से वार्तालाप नहीं करने दिया, उनकी गाड़ियां तोड़ डाली आपने और लाठीचार्ज भी किया। उसके बारे में क्या कहेंगे? वो कौन सी इमरजेंसी है? नंबर 1। दूसरी बात, चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव आपने कैसे जीते और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? लोकतंत्र की हत्या की है आप लोगों ने, और ऑटोक्रेसी की ऐसी की तैसी जो आप चला रहे हैं। किसान आपको नाको चने चबवाएगा, आप देख लीजिए। अगर मैं चाहती हूँ कि ये हो ताकि हमारा देश बचा रहे, हमारा लोकतंत्र बचा रहे, जो बिल्कुल इन्होंने खत्म करने का काम किया है। कोई प्रश्न, कोई जनता के मुद्दे नहीं है, कोई बात नहीं करता प्रधानमंत्री किसी भी चीज पर, ना गृह मंत्री, पुलिस को आगे कर देते हैं। जब मोदी डरता है, ये जो सारी बातें आप कर रहे हैं कमल हांडा जी, ये जो सारी बातें आप कर रही हैं, 2019 में भी यही मुद्दे थे आपके पास, 2014 में भी यही मुद्दे थे, और जनता ने रिजेक्ट किया है आपको। आप मोदी ने या बीजेपी ने रिजेक्ट नहीं किया है आपको। आप इस बात को क्यों नहीं समझती हैं? आप जरा समझिए, अभी भी मौका है। आपको मोदी जी ने रिजेक्ट नहीं किया है, आपको बीजेपी ने रिजेक्ट नहीं किया, आपको मीडिया ने रिजेक्ट नहीं किया है, आपको जनता ने रिजेक्ट किया है, और सीधे रिजेक्ट किया है, आपको हाशिए पे ढकेल दिया है, और आप फिर भी नहीं समझ रहे हैं। हाशिए पे कैसे, किसने किसको ढकेला, उसका जवाब। अरे भाई, आपके पास वो नंबर भी नहीं है जो आप संवैधानिक तौर पे विपक्षी दल कहलाए संसद में, उतने नंबर भी नहीं है, तो इसको हाशिए पे नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे इसको? और अब फिर भी आप लोगों का घमंड नहीं जा रहा। वो कह रहे हैं कि अमीरी की कब्र पे जो गरीबी की दूब उगती है ना, बड़ी जहरीली होती है। प्रेमचंद्र ने कहा है, प्रेमचंद्र ने कहा है ये कि अमीरी की कब्र पे जो गरीबी की दूब घास उगती है ना, वो बहुत जहरीली होती है। आपके आका ने हिंदू मुसलमान करके, नंबर 1। दूसरी बात, असम में उनकी यात्रा क्यों रोकी गई? आप कहते हैं हाशिए पे ढकेल दिया। चंडीगढ़ के छोटे से मेयर के चुनाव में, चंडीगढ़ के छोटे से मेयर के चुनाव में क्या घपला सामने आया? सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी की? इसके बारे में इनके मुंह में दही जम जाएगी, कुछ बोलेंगे नहीं। जो टिप्पणी की, उस पर टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। हम लोग न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हैं, न्यायालय के फैसले का सम्मान करते हैं, और आप लोग तो राम मंदिर के बारे में न्यायालय के फैसले का भी सम्मान नहीं कर पाते, उसमें ही फूट हो जाती है आपको। कैलाश सोनी जी हमारे साथ सुन रहे हैं। 1 मिनट, आपकी याददाश्त दुरुस्त कर दूं, इस बात का जवाब भी ले लीजिए आप। कि दिल्ली में सीएम को पूरा हक है ना, वो अपने ऑफिसर्स की कहीं भी ट्रांसफर करे। अगले दिन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, अगले दिन ही आपके आका ने वो बदल दिया, नहीं जी हमारा तो एलजी करेगा। क्यों? वो ऐसी को क्या समझते हैं वो? और दूसरी बात, इलेक्शन कमीशन में सीजेआई का होना बहुत जरूरी था, क्यों हटाया गया उनको? ताकि 2 बंदे सत्ता पक्ष के हों, एक हो हमारा दूसरा पक्ष। क्यों? जनता जब आपको चुन के लाएगी तो आप अपना बदल लीजिएगा, अपने कानून बना लीजिएगा। अभी तो जनता ने जिसको चुन के लाया है वो अपना काम कर रहे हैं अपने हिसाब से। अभी तक उनके फैसले को जनता ने रिजेक्ट नहीं किया है कमल हांडा जी। और ये फैसला लोकतंत्र है, लोकतंत्र में फैसला जनता करती है, हम और आप नहीं करते। हम और आप नहीं करते फैसला। कैलाश जी उतार दीजिए, निष्पक्ष रहिए आप। नहीं, मैं तो निष्पक्ष ही हूँ। मैं भी, आपको लगता है क्योंकि मैं आपके साथ नहीं हूँ, वही तो मैं कह रहा हूँ कि जो आपके साथ नहीं है वो निष्पक्ष नहीं है। ये फार्मूला सही नहीं है ना आपका। जो आपके साथ नहीं है वो निष्पक्ष नहीं है। मनोहर खट्टर ने चंद्रयान में नौकरी देने की बात क्यों की? आपने कमल हांडा जी, जो आपके साथ नहीं है वो निष्पक्ष नहीं है, यही फार्मूला है क्या आपका? सीएम खट्टर ने क्यों कहा कि चंद्रयान में नौकरी देंगे जब चंद्रमा चार जाएगा? ये तो वैज्ञानिक भी नहीं है, इनसे पूछिए ना सवाल, उसके ऊपर कभी कोई डिबेट नहीं होती। चलिए हो गया, तो आप कैलाश सोनी जी से जवाब ले लेते हैं। कैलाश जी, अगर आपको आवाज मिल रही है तो आप जरा जवाब दे दीजिए इनका। देखिए जी, ना तो इनको डेमोक्रेसी में जुडिशरी पे विश्वास है। अभी हमारे खिलाफ जो भी निर्णय हुआ, हमारे बीजेपी की तरफ से कोई तरह का कोई कमेंट आया क्या चंडीगढ़ के मामले में? बिल्कुल नहीं। जो सुप्रीम कोर्ट ने किया है जुडिशरी में, जो बीच में मत बोलिए कमल जी प्लीज। यदि किसी व्यक्ति ने कोई गड़बड़ की है और जुडिशरी ने कोई कमेंट किया है, तो इस पे भाजपा ने कभी भी अपने पूरे जीवन काल में भाजपा ने जुडिशरी पे कभी कमेंट नहीं किया। और हमें वो कालखंड याद है,
इमरजेंसी लगी, किस बात पे लगी? इलाहाबाद हाई कोर्ट का निर्णय श्रीमती इंदिरा गांधी के खिलाफ आया, तो उस निर्णय को अपने पक्ष में करने के लिए तीन सुप्रीम कोर्ट के जजेस को सुपरसीड करके, पहले सुनिए बात, हाइपरकेट मत हुई। कमल जी मैं आऊंगा आपके पास, पहले बात सुनिए आप जी। तीन जजेस को सुप्रीम कोर्ट के सुपरसीड करके और अपने जो अपराध थे चुनाव के रिस्ट्रोस्पेक्टिव भूतलक्षी प्रभाव से नया कानून बना के अपने हक में निर्णय लेने वाले, और ये कपिल सिब्बल चीफ जस्टिस के खिलाफ महाभियोग पेश करने वाले, यदि आपके हक में निर्णय लगा आया तो सुप्रीम कोर्ट सही है, और नहीं तो आपके हक में निर्णय नहीं आया तो सुप्रीम कोर्ट गलत है। यदि आप चुनाव जीत गए तो चुनाव आयोग सही है, यदि आप चुनाव हार गए आपकी जो हैसियत खराब है, सब ये नहीं चलेगा। हिंदुस्तान में राहुल गांधी जी की कोई बात हिंदुस्तान के लोगों को जस्ती नहीं है, उन्हें उनका कोई मुद्दा। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आपका नारा था जात पर न पात पर, मोहर लगेगी हाथ पर, कहाँ गया ये नारा? अब जातिगत जनगणना, अरे ये चोचले नहीं चलेंगे। अब राजनीति जो है, राजनीति टोटकों की नहीं रह गई, राजनीति इशू बेस्ड हुई है, राजनीति परिणाम मूलक हुई है। अब ये वाले नहीं है, कौन सा देश टूट रहा है जो इसके लिए यात्रा करने की आवश्यकता है? तो इशू चुनने की भी क्षमता नहीं है, योग्यता नहीं है कि किस मुद्दे पे बोस्टिंग करना। अरे हमने विरोध की भूमिका भी सिखाई है। क्या हाल है? यदि कांग्रेस को बने हुए हैं, आपकी शक्ल बता रही है, आप कितने शिक्षित हैं, कितने सभ्य हैं, बता रही है। किसी को भी उठा के प्रधानमंत्री सीएम बना देते हैं, राजनाथ सिंह को खत्म कर रहे हैं, गडकरी को खत्म कर रहे हैं। आप भी बताइए ना, आपके कहलाइयां नहीं है। कमल जी मैं आ जाऊंगा आपके पास। लेकिन विपक्षी की भी क्षमता, आप विपक्षी सांसद चाहते हैं जो आपने ताबूत बनाई है, समझिए आप। अभी भी समझ जाओ, आप ये विपक्षी चाहते हैं, जनता भी कोई सवाल ना पूछे, अपने आप यही चाहते हैं आप। लोकतंत्र के आए। कमल जी मैं आ जाऊंगा आपके पास, प्लीज आप चुप रहिए। अभी देख लीजिए कि पार्लियामेंट से इतने सांसदों को निष्कासित किया, हिंदुस्तान में पत्ता नहीं फड़का। यदि तुम्हारी लोकप्रियता होती तो इस पे प्रलय मच जाता, कोई जनसमर्थन तुम्हारा होता तो। ये अभी लेटेस्ट घटना है। बिल्कुल, लोकतंत्र के प्रति इनका कोई विश्वास नहीं है। लोकतंत्र के जनता जो है इस तंत्र की मूल है, और जनता का विश्वास इनसे पूरी तरह से उठ चुका है, और इसका परिणाम आगामी 2024 के चुनाव में भी आप देखिए। अभी जो तर्क करना बहस करना है, अभी भी यदि आप चाहती हैं तो अभी पे आपका ठीक है, मैं कमल जी आ रहा हूँ। राहुल गांधी जी तक पहुंचा दीजिए। आचरण की जरूरत है हिंदुस्तान में। राहुल गांधी पढ़े लिखे, उन्हें आप जैसे अनपढ़ों बिल्कुल आचरण की आवश्यकता है। ठीक है कमल जी आप बोलिए, चलिए मैं आपको दे रहा हूँ। हाँ जी, जैसे ये कह रहे हैं कि उनको राहुल जी को समझा दीजिए, तो मैं इनको बताना चाहती हूँ कि राहुल जी ही इज वेरी वेल क्वालिफाइड फ्रॉम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, इनको पता नहीं है, बल्कि आप जाके कुछ सीख लीजिए। आपके आका ने जो एंटायर पॉलिटिकल साइंस में जो एमए करी हुई है, उनको पॉलिटिकल की तो कुछ नॉलेज है ही नहीं है। उनको पॉलिटिक्स की नॉलेज होती। और दूसरी बात, डिग्रियां गुजरात की दिखा रहे हैं, इनके जो साथ में साथी हैं दूसरे चोर लुटेरे भाई, गुजरात की डिग्रियां दिखाते हैं। बात क्या हो रही है, आप बात कहाँ कर रही हैं? आप ये डिग्री वाली बात कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं हम, कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं? दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक्सटर्नल एग्जाम की कमाल हो गया, और आप जैसे मूर्खों से वो सलाह लेंगे राहुल गांधी जी। अरे आप तो उनके पैर के नाखून बराबर नहीं है, आप उनका मुकाबला क्या करेंगे? समझे आप? जरा सोनी जी बात कर रहे हैं कमल जी। लालच कितना अच्छा नहीं है, कमल जी का लालच इतना अच्छा नहीं है। कमल जी प्लीज आप निजी टिप्पणी ना करें, ऐसे लोगों को डिबेट में निजी टिप्पणी ना करें, आप निजी टिप्पणी ना करें, मैं म्यूट कर दूंगा आपको। अब आप म्यूट कीजिए, कमल जी को म्यूट कीजिए। मैं परमवीर जी के पास जाऊंगा। परमवीर जी हंस रहे थे आप इनकी बात को सुनकर। इस तरीके की बातें कमल जी ठीक नहीं है। आप सम्मानित राज्यसभा सांसद हैं कैलाश सोनी जी,
किसानों के इतने बड़े नेता हैं, इमरजेंसी के दौरान ये इन्होंने जेल भुगता है इमरजेंसी के दौरान आपके कारण, आपकी पार्टी के कारण, और आपको बोलने की तमीज नहीं है। निजी टिप्पणी हम अपने प्रोग्राम में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। जी परमवीर जी। मुकेश जी, देखिए जैसा रवैया कांग्रेस ने पकड़ा हुआ है और जैसे उनके प्रवक्ता लगे हुए हैं, ये आए दिन का तमाशा हो गया है टीवी डिबेट के ऊपर। तो एक मुनव्वर राणा की 2 लाइनें बोलूंगा, ये कांग्रेस का हाल होने वाला है। गले मिले ना मयस्सर तुम्हारी दीद हुई, गले मिले ना मयस्सर तुम्हारी दीद हुई, तुम ही कहो ये मुहर्रम हुई या ईद हुई। जब अब चुनाव के रिजल्ट आएंगे फिर आप लोग ठीकरा फोड़ेंगे कि ईवीएम हैक हो गई है, सब कुछ बिक गया है, सब ऐसा हो गया है। लेकिन ये मत कीजिए, ऐसा ये शोभा नहीं देता है। देखिए आपको क्या आदेश मिलते हैं ऊपर से कि हंगामा कीजिए डिबेट में आकर, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन ये अच्छा नहीं है। इससे कोई संदेश सही नहीं जाने वाला, गलत ही संदेश जाने वाला है। चुनाव जनता आपका मुकाबला बीजेपी के साथ है, आम जनता के साथ नहीं है। जनता ने आपको वोट देना है, जनता ही बीजेपी को बना सकती है या जनता ही आपको बना सकती है। आचरण देखिए, उससे अच्छा रहेगा काम। और ये आपकी स्ट्रेटेजी के तहत आप लोग कर रहे हैं। ये ऑन रिकॉर्ड है मैम, मैंने डिबेट से शुरू होते ही मैंने बोला था, स्टेफनी कटर का नाम बोला था। आप डिनाई कीजिए कि राहुल गांधी जी उनसे नहीं मिले क्या, अमेरिका के अंदर नहीं मिले या उनके अपने आवाज पर नहीं मिले क्या स्टेफनी कटर से। तो उसी के बाद हम लोगों ने देखा उनके रवैये में बदलाव आया। राहुल जी के बोलचाल करने का तरीका पूरा आक्रामकता अभी कुछ महीने पुरानी ही है। ये ऑन रिकॉर्ड है यूट्यूब पे। आप राहुल जी के आज से 3 साल पहले के इंटरव्यू उठाइए, आज के उठाइए, जमीन आसमान का अंतर दिखाई देता है। तो ये क्यों हो रहा है ऐसा? ठीक है कमल हांडा जी, मैं आपके पास आऊंगा, आपको ऑडियो दे रहा हूं, लेकिन आप निजी टिप्पणी नहीं करेंगे। चलिए एक बार कमल जी की आवाज दीजिए। जी बोलिए। करेंगे तो मैं भी नहीं बोलूंगी। मैं जी बोलिए। ये कह रहे हैं कि हाँ इनको मीडिया में जगह नहीं मिल रही। मैं बता दूं 2010 तक राहुल जी को जो गोदी मीडिया हो गया, मीडिया के बहुत दुलारे थे, बहुत प्यारे थे। लेकिन 2010 में जो षड्यंत्र किया इन्होंने भाजपा ने कि इनकी इमेज खराब की जाए, जब उन्होंने नियामगिरी की बॉक्साइट के लिए मना किया वेदांता ग्रुप को, नंबर 1 अडानी को मिलने से मना किया क्योंकि उसने परिमल नाथवानी को अपने बहुत अच्छे अपनी कंपनी में पोस्ट दी थी, जिसने अमित शाह को उसके अपराधों में से मुक्ति दिलाई थी कोर्ट से। ठीक है, इस वजह से। तो दूसरी बात यह है कि ये जो कहते हैं हमने यही करना होता है, आपकी तो किसान भी नकली बनकर आ जाते हैं, किसान भी नकली बनकर आ जाते हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी नकली बनकर आ जाते हैं। किसी यहाँ एक भाजपा प्रवक्ता होगा, एक किसान होगा, एक वो होगा। जरा ये भी बता दें। बात है ना, नहीं कमल जी वही बात है ना कमल जी, कि जो आपकी बात ना माने, जो वही बात जो बात मैंने शुरू में कहा था आपने साबित कर दिया कि जो आपकी बात ना माने, जो आपकी बात से सहमत नहीं हो, वो पत्रकार नहीं है, वो विश्लेषक नहीं है, वो नेता नहीं है। यानी जो इमरजेंसी वाली बात हम कर रहे हैं तो वही साबित कर रही हैं आप, वही साबित कर रही हैं कि ये आपको क्या ये पत्रकार अपने जैसे चाहिए, आपको भोपू चाहिए जो आपके लिए बोले, आपको वैसे पत्रकार चाहिए जो आपके लिए लिखे। आप नहीं, अगर वही मिलेगा तो आप लिंचिंग कराओगे इसकी। एक कांग्रेसी पीटेगा, दूसरा कांग्रेसी बचाएगा उसे, और तीसरा कहेगा कि हम तो मसीहा हो गए। गोदी मीडिया के भी बहुत अच्छा कर रहे हैं हम, बिना गोदी मीडिया के भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपको बता दूं मैं, हमें जरूरत नहीं है पहली बात। लेकिन जब आप बुलाते हैं, देखिए आप बुलाए चाहे ना बुलाए, आप चाहे पत्रकारों को पीटे या जेल में भेजे, अगर आप कुछ करेंगे वैसा तो हम तो ये हमारी जिम्मेदारी है, और हम किसी भी कीमत पे जान पे खेल के भी हम तो रिपोर्टिंग करेंगे, हम तो आपको कवरेज भी करेंगे, चाहे आप हमारी लिंचिंग करवा दो, वो हमारी जिम्मेदारी है, हम तो करेंगे, किसी भी कीमत पे करेंगे। और आपकी इस बात से हम लोग डरने वाले नहीं है। हमारे पास समय की कमी है। एक बार कैलाश सोनी जी के पास मैं जाऊंगा आखिरी कमेंट के लिए। कैलाश जी, क्या आपको लगता है जिस तरीके का व्यवहार कांग्रेस कर रही है मीडिया के साथ, क्या मीडिया झुक जाएगा? क्या ये लोकतंत्र पे हमला है? मीडिया लोकतंत्र की तो खत्म ही कर दी, ऑटोक्रेसी हो गई ना। हाँ ठीक है ना, आप करे तो ठीक है, दूसरा करे तो नहीं, आप कर रहे हैं, स्पष्ट दिखता है। चलिए हमारे पास समय की कमी है, लगता है कैलाश सोनी जी के पास हमारा ऑडियो हमारी नहीं जा रही है, प्रोग्राम को यहीं पर वाइंड अप करना पड़ेगा। कैलाश सोनी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे डॉक्टर परमवीर सिंह जी जुड़े, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और कमल हांडा जी कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पे जुड़ी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको मैंने सबसे ज्यादा समय दिया, शायद आप इस बात को मानते होंगे, लेकिन आज मैं वाइंड अप जो कमेंट है वो कुछ नहीं करूंगा। बस जाते जाते आपको मैं एक बार फिर से राहुल गांधी के उन सारे बयानों को एक बार फिर से सुनाऊंगा, और आपको मैं कहूंगा कि प्लीज राहुल गांधी के इस बयान को सुनिए, लेकिन एक शर्त है, आपको मजा आएगा ये बयान को सुनने में, आप इसमें कोई लॉजिक मत लगाइएगा, केवल सुनिए इंटरटेनमेंट के हिसाब से। राहुल गांधी के इन सारे बयानों को सुनने के बाद से आपको मजा आ जाएगा, शायद आपका दिन बन जाए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। एक बार फिर से सुना दीजिए राहुल गांधी जी को। मुझे समझ नहीं आ रहा, आप सो गए हो और 24 घंटा जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। इनको बस या थाली बजानी है या मोबाइल फोन दिखाना है, घंटा बजाना है, ताली बजानी है और भूखा मरना है।
हिंदुस्तान है, तुम्हारा है ही नहीं, तुम्हारा है ही नहीं। तुम बात नहीं समझे, सोए हुए हो। तुम्हारा हिंदुस्तान है ही नहीं। तुम्हारा काम भारत माता की जय, तुम्हारा काम जय श्री राम, उनका काम पैसे गिनने का, उनका काम प्राइवेट हवाई जहाज में उड़ने का, उनका काम मजे लेने का, आपका काम इधर उधर देखने का। उधर देखो भैया पाकिस्तान में क्या हो गया, ओ भैया उधर देखो अमिताभ बच्चन ने नया डांस मारा, ओ देखो भैया वो प्रियंका चोपड़ा नाच रही है। करते जाओ भैया, करते जाओ, जितना करना है करो, मजे लो, भूखे मर जाओगे सब, भूखे मर जाओगे। सबका टाइम आएगा, कोई नहीं बचेगा, सब भूखे मर जाओगे। ये सब टीवी पकड़े हुए हैं यहाँ पे, ये अदानी जी के, अंबानी जी के, ये उनके हैं।